जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम परमेय संख्या के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्याएं दोस्तों जिन्हें हम a बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये ध्यान रखिएगा b का मान जीरो नहीं होना चाहिए। बी डज नॉट जीरो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका है ये 2/3, 1/4, 2 है, 0 है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में, वो सभी परमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक परमेय संख्या नहीं है। और इसका जैसे मान लीजिए आपका ये है अंश बटा हर है, 2/3 है, तो ये जो हर है जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो सभी परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे माइनस, मान लो आपकी एक, -1 तो है परमेय संख्या लेकिन एक नहीं है, आप ऐसे, ठीक है दोस्तों, 1/2 लिख सकते हैं। ये सब परमेय संख्या होती है। ऋण की भी हो सकती हैं दोस्तों। तो ये क्या है, परमेय संख्याएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसी संख्याएं जिनमें अंडर रूट लगा हो वो सभी अपरमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन जिनका वर्गमूल निकल आए वो परमेय संख्या हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, या जो परमेय नहीं है वो सभी अपरमेय होंगी। जैसे दोस्तों पाई, ये पाई का साइन है। पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ये अपरमेय संख्या है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका मान जो होता है 22/7, ये आपका परमेय है। क्या है, परमेय है। ठीक है, लेकिन पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, जिन संख्याओं में अंडर रूट लगा होता है, जो रूट के अंदर होती हैं, वो सभी अपरमेय होती हैं, लेकिन जिनका वर्गमूल निकल आए वो परमेय हो जाएंगी। जैसे √2, √3, √5, √7, √6, ये सभी क्या, अपरमेय संख्या हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसे लिख दिया जाए √4, √9, √16, तो दोस्तों 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। ठीक है, और 9 का कितना होता है, 3, और 16 क्या होता है, 4। तो देखिए इन संख्याओं का पूर्ण वर्ग निकल आता है, यानी कि पूरी पूरी पूर्ण वर्ग है। 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3 और 16 का 4 होता है। तो इन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इन्हें 4, ये जैसे लिखा है तो 2/1 और 3/1 कर सकते हैं ऐसे, 1/4/1। तो ये भिन्न के रूप, अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है इनको। तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी परमेय हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये ध्यान रखिए आप, अगर एक परमेय और एक अपरमेय का गुणा कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए 2 परमेय है और इसमें √3 का गुणा कर दिया जाए, तो ये 2√3। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक परमेय और एक अपरमेय संख्याओं को चाहे जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, चाहे गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए, सभी अपरमेय होती हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने गुणा कर दिया 2√3, ये भी क्या है, अपरमेय है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने लिख दिया 2 + √3 और लिख दिया जाए 3 - √2, तो ये सभी क्या है, अपरमेय संख्या है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए लिखा है √5/3, ये भी क्या है, अपरमेय है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, एक परमेय और एक अपरमेय अगर गुणा कर दिया जाए, चाहे जोड़ दिया जाए, चाहे घटा दिया जाए, चाहे भाग कर दिया जाए, ये सभी अपरमेय संख्याएं होंगी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और इन पर एक विशेष बात, जैसे और भी, जैसे करणी है 3 कर्ण 2 और 3 कर्ण 3, ये भी अपरमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, कणिगत घात जैसे लगी है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी अपरमेय होती हैं। जिनका वर्गमूल ना निकले वो सभी क्या हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा, अपरमेय। जैसे हम कह दें यहाँ 3 कर्ण 27 लिख दें, तो इसको अगर हल करेंगे हम
तो 3 कड़ी का घात है, 3 3 के जोड़े बनेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, जैसे ये 3 गुणा 3 गुणा 3, तो क्या आ जाएगा इसका 3 आंसर, ये परमेय हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपरमेय संख्या आप समझ गए। पाई एक अपरमेय है, √2, √3, √5, √7, √11 जितनी भी संख्या है दोस्तों, रूट के अंदर जो भी संख्याएं लिखी होती हैं वो सभी अपरमेय संख्या होती हैं, लेकिन उनका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए पूरा पूरा। अगर दशमलव वाले वर्गमूल नहीं लेना, हमें सिर्फ पूर्ण वर्ग लेना है। ठीक है, जो पूरे पूरे जिनका वर्गमूल निकल आता है, तो ये सभी अपरमेय संख्याएं होंगी दोस्तों। ठीक है, तो आपका आज के बाद कोई भी परमेय और अपरमेय वाला सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।